भाभी, देवर और मजाक। क्या अब मजाक भी मानहानि के केस में चला जाएगा? आप देख रहे हैं चकल्लस, और ये सारा सवाल फिर वहीं से शुरू हो रहा है, सीमा हैदर, सचिन और रबुपुरा के गांव से। और इसमें मिथिलेश भाटी की एंट्री एक ऐसे शब्द के साथ हुई, लप्पू, झिंगुर, इस तरह के शब्दों को लेकर अब एक नया विवाद शुरू हो गया है कि अब ये मजाक कोर्ट में जाएगा और वहां पर फैसला होगा। आप बताइए, आप एक कहां से आते हैं, और गांव में इस तरह के शब्दों को हम जब लेते हैं तो क्या ये कोर्ट का मुकदमा बनेगा या समाज तय सर, करेगा? ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो ग्रामीण इलाकों में मजाक चलता है, भाभी देवर का रिश्ता। वो जो मिथिलेश भाटी हैं तो उनके पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी ऐसे भी तंज करते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। तो मजाक के लहजा से अगर बोला या गुस्से में भी बोला तो ये चलता है। ये लाजमी है कि गाँव के अगर इतिहास में उठा करके देखिए तो हर किसी का मजाक बनता है, हर घर के बगल में मजाक बनता है, हर शख्स का मजाक बनता है। मजाक बनता है, मजाक किसी इंसान से किया जाता है कि सब आपके साथ थोड़े टाइम की मजाक की एक लिमिट होती है, थोड़े टाइम के लिए मजाक किया जाता है। तो उन्होंने सामाजिक तौर पर मजाक नहीं किया लप्पू सा सचिन और झिंगुर सा सचिन बोला है। ऑन कैमरा बोले, ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा में बहुत ज्यादा फर्क होता है। बहुत फर्क होता है, लेकिन जो आप मूवी की बात कर लिए, कहीं भी किसी भी सीन की बात कर लिए, ग्रामीण इलाकों के एक अलग जलवा है। मतलब उसको वायरल करना भारतीय कानून को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, आप ये बताइए। करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन मानहानि लगेगी अगर उन्हें जानकारी हो, जानबूझ के गलती करे तब। जानबूझ के एक बार किया जाएगा कि बार बार किया जाएगा? उन्होंने एक बार नहीं बोला है कि लप्पू झिंगुर कीड़ा, एक बार नहीं बोला, अब तो उन्होंने बोल बार चुके बोला है। सुना है आपने, जुबान से निकला हुआ जो भी शब्द है बाढ़ की तरह होता है, वापस नहीं आता। वो तो बोल चुकी हैं और मशहूर भी हो चुकी हैं उस बात से। अब तो बार बार बुलवाया जा रहा है। बार बार उसने इसलिए बोला है क्योंकि वो भी फेमस होने लग गई थी। फेमस होने के लिए वो बार बार इस चीज़ को रिपीट करते गई और आखिरकार वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा फेमस हो गई हैं, ठीक है, माना बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, लेकिन इससे वो किसी की मानहानि तो कर ही रही है ना, ये तो सही नहीं है ना। और एक न्यूज़ चैनल पे नहीं बोला है, वो जितने न्यूज़ चैनल पे गई है उतने बार बोला है, जितने बार बुलवाया गया उतने बार बोला। उनके अफसोस भी नहीं है इस बात है कि उन्होंने किसी की मानहानि की है। ये एक डिबेट जो है ये चकल्लस फिर हॉट होने लगी है। इसमें हमारी एंट्री जो है रोहित जी की बहुत ज़रूरी बन पड़ती है। रोहित जी, आपने इस मुद्दे को पहले भी उठाया था और मिथिलेश भाटी को आपने वार्न किया था। एपी सिंह तो अब कर रहे हैं कि कानूनी दांवपेच की बात, लेकिन आपने बहुत पहले कहा था। वो क्या पूरा मामला था, आप बताइए। देखिए, उस दिन मिथिलेश भाटी और गीता भाटी को हमने अपने शो में बुलाया था और इसी मसले को लेकर, क्योंकि वो सीमा हैदर को लेकर बड़ी मुखरता से वो बात कर रही थी। लेकिन मेरा सवाल उस दिन भी यही था, आपने देखा, आप भी वहीं उस टाइम मौजूद थे, आपने देखा था कि पहले मैं उस डिबेट का पार्ट नहीं था, मैं उस डिबेट से अलग था। लेकिन फिर जब वही वाली बात आई, जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था, तो मुझे इंटरवीन करना पड़ा था। मैं उस डिबेट में नहीं था, मैं बीच में डिबेट में आया और मैंने डिबेट में आके यही सवाल उठाया था कि भाई ठीक है, सीमा सचिन से आपकी जो भी राइवलरी है, गाँव की है, आपको नहीं पसंद कि सीमा इस तरीके से आई, ठीक है, हम भी मानते हैं सीमा गलत तरीके से आई है। लेकिन मेरा सवाल यही था कि इसमें सचिन की बॉडी शेमिंग क्यों करना? और मुझे लगता है कि तब तक शायद कहीं भी इस क्वेश्चन को नहीं उठाया गया था कि सीमा के लिए आप सचिन की बॉडी शेमिंग क्यों कर रहे हैं। मैंने उस दिन उनको वार्न भी किया था कि ये ठीक नहीं है, ये गलत मैसेज आप देखेगा और आपके लिए भी मुसीबत हो सकता है। और देखिए उसके 10 दिन बाद एपी सिंह ने क्या किया। मुसीबत तो हो गई है, लेकिन सवाल एक ये है कि झिंगुर, लप्पू, इस तरह के जो शब्द हैं वो समाज में आमतौर पे चलते हैं। शहबाज, आप क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जितनी भी बातें हो रही है, आमतौर पर हम देखते हैं कि एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई MBBS, तो जब भी कभी कहीं छापा पड़ता है या फिर कभी एग्जाम देते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि मुन्ना भाई पकड़े गए, जबकि वो नॉर्मल इंसान होते हैं, या चाहे नकलची का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो ये हुआ। दूसरी बात ये है कि एक हमने एक मैसेज पढ़ा हुआ है या फिर एक बुक में एक चैप्टर पढ़ा हुआ है कि आपकी आज़ादी वहीं तक है जहां से दूसरे की नाक शुरू होती है। यानी कि अगर आप एक छड़ी घुमा रहे हैं तो ये आपकी आज़ादी है, लेकिन उस छड़ी को घुमाने की आज़ादी आपकी वहां तक है कि दूसरे की नाकें ना लगे। तो मेरे ख्याल से शायद ये पॉइंट वहीं आकर गिर रहा है कि वो बोल तो रही है, लेकिन वो उसको इतना ज़्यादा नहीं बोलना था कि वो किसी दूसरे को हर्ट करने शुरू कर दे। और हाँ, एक्चुअली यही मसला है कि जब उनको समझ में आ गया था कि हाँ उन्होंने गलती की है, मुझे लग रहा था कि उस दिन शायद उनको समझ में आ गया कि उनसे गलती हुई है, तो उनको वहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए था। मैं नहीं कहता कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, ठीक है, आपके मुंह से निकल गया। उन्होंने इस बारे में सफाई भी दी थी कि भाई ये हमारे गांव की लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, इस तरह से। और यही बात देखिए, आज यही बात उनके वकीलों ने भी कही। अब जो ये फेस ऑफ बनता जा रहा है, ये सीमा हैदर वर्सेस मिथिलेश भाटी या भाटी सिस्टर्स होता जा रहा है। क्योंकि पहले एपी सिंह की बात आई, एपी सिंह ने कहा मैं नोटिस भिजवाऊंगा, तब हमने देखा 1-2 दिन वो कुछ बहुत ज़्यादा रिएक्ट उस पर नहीं किया, लेकिन आज वो वापस आई
आज उन्होंने फिर जब उन्होंने देखा कि मेरे पीछे 10-20 वकीलों की फौज खड़ी है, तो आज उन्होंने फिर इस बात को कहा कि भाई कोई फांसी थोड़ी ना लगा देंगे। गांव में भी बहुत सी जगह पर ऐसा होता है ना, गुल्लू बल्लू कल्लू हाँ। इस तरह के नाम दिए जाते हैं। तो अगर या तो ये है कि इंटेंशनली किसी चीज को कहा जा रहा है तो अलग चीज है, और एक प्यार से कहा जा रहा है तो अलग चीज है। ये मंशा समझ टारगेट में बोला गया है ना, हाँ, वो ये मंशा टारगेट समझ में बोला गया है नहीं ना, आपकी और नियत उसके क्या है? बावजूद भी वो उसको ये पछतावा नहीं कि मैंने गलत किया, उसको बढ़ चढ़ के बोल दिया कि हाँ ये तो मैंने बोला है, मुझे फांसी लगा तो कुछ करता नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं? ये लोग तो सब एक तरफ हैं कि भाई उनको मिथिलेश को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्या आप क्या सोचते हैं? देखिए, ग्रामीण तौर पे अगर बोला है उन्होंने और बगल की हैं तो माफ़ी किस बात के लिए मांगेंगे? एक तो उम्र में भी उनसे शायद वो बड़ी हैं, तो बड़े लोग कुछ भी बोल देते हैं, ऐसे भी डांट देते हैं, कान पकड़ के थाप। भले उम्र में बड़ों का ये तो नहीं उसका मानहानि करेंगे नेशनल टेलीविजन पे कहीं पे भी जाके और बकायदा बोल रही को दिखने में झिंगुर सा लगता है। अरे हर किसी को हर चीज़ की जानकारी नहीं होती है, कानून की भी जानकारी उन्हें नहीं थी, उन्होंने बोल दिया। सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे तो ये उम्मीद रखी जाती है ना कि वो जहाँ तक जानकारी की बात है उन्हें बहुत बार बताया गया, हाँ उन्हें बहुत बार बोला गया, उन्हें बहुत बार बोला गया कि आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, लेकिन वो एक्सेप्ट करने के लिए ये बात बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो गलत बोल रही हैं। एक्सेप्ट नहीं करें। एक बात ये भी देखिए, आप पता ये क्या है? बात नहीं, देखिए, अगर आप इस पे तुलनात्मक चीज़ों पर जाएंगे ना, तो मुझे लगता है ये इसमें सीमा और एपी सिंह का पक्ष कमज़ोर होगा। अब हम किसी को कह देते यार ये तो शेर सा दिखता है, तो वो उसकी मानहानि है क्या? तब तो हम नहीं कहते, क्योंकि जो हमारी तुलना आप जानवर से कर रहे हैं। यही बात वकील ने भी कही आज उन्होंने कहा कि अगर आप लप्पू शब्द पे जाएंगे तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? लप्पू का कोई डेफिनेशन नहीं है ना। लप्पू की वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव क्या? हाँ कीड़े का डेफिनेशन तो है, हाँ, कीड़े में तो आपको एक जानवर से कंपैरिजन मैं यही कह रहा हूँ जब आपको शेर से तुलना की जाती है तब आप छाती चौड़ी कर लेंगे, वो भी जानवर से कर रहे हैं ना। उसमें लगना भी तो चाहिए। हाँ हमें मानहानि महसूस होनी चाहिए ना सर। अनिल ठाकुर जी आए हैं। अनिल ठाकुर जी, आप पकड़िए माइक। आप बताइए कि आप गांव के समाज में जब रहते हैं मजाक करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, देखिए मजाक तो करते हैं। मिथिलेश भाटी ने पहली बार हो सकता है कि इंटेंशनली ना बोला हो, निकल गया मुंह से, लेकिन उसके बाद उसको रुक जाना चाहिए था। जहां उसको ये लगा कि मैं फेमस हो रही हूँ, आप देखिए कि मिलियंस में उस पे मीम्स बन रहे हैं, शॉर्ट्स बन रहे हैं, कई लोगों की दुकान चल गई। लेकिन मिथिलेश भाटी जैसे ही टीवी पर आने लगी, उसने ये मौका देखा कि मौका है, इस पे चौका लगाइए, तो वो एकता क्या कहेगी? सर, आपने बोला कि गांव में ये सब चलता है, पर जब उसके खुद के पति पे सवाल उठे तो वो चुप क्यों है? आप डिफेंड करने आ रही है ना, एक बात ये बता रही है, सीमा है तो लेकर तो आप बोल रही हो कि मानहानि उनके ऊपर लग जाना चाहिए या जो भी गलती किया है सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से कैरी मिनाटी के ऊपर तो बहुत सारे मानहानि लगने चाहिए। बहुतों लोगों को उसने रोस्ट किया है, बहुत उल्टा सीधा बोला, गालियाँ इस्तेमाल करिए, उसके लिए क्या कहिएगा फिर? नहीं, एक मिनट, नहीं, एक बात बताइए ना, गालियाँ तो उसने भी दिया है, लप्पू और झिंगुर बोल देने से उसने तो गालियाँ इस्तेमाल करी है बखूबी, तो उसके ऊपर तो कितना मानहानि जाना चाहिए? नहीं, समाज की बात कर रहे हो, जानकारी की बात। समाज वहाँ के स्थानीय लोग ही उसको नहीं मेरी बात सुनिए। अरे नहीं, सचिन को अचानक से तकलीफ, अरे नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। वहाँ के स्थानीय लोग ही कह रहे हैं कि वो जो मिथिलेश भाटी है वो किसान नेता से जुड़ी हुई है, उनमें कितने केस चल रहे हैं, वहाँ के स्थानीय लोग ही बोल रहे हैं, लेकिन उसको डर नहीं लगता है। तो उसको ये पता होना चाहिए ना कि कहाँ कब स्टॉप ले, कहाँ ना ले। कोई फॉर्मल नोटिस जो है भेजा ही नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मिथिलेश भाटी राहुल गांधी के बाद दूसरी हो जिसको सजा हो मानहानि केस में। पहले राहुल गांधी को हो चुकी है। लेकिन उसके लिए नोटिस जरूर, अभी तो नोटिस ही नहीं भेजा है। आज जब नहीं, बात हो रही थी तो ये उन्होंने कहा कि जब नोटिस रिसीव होगा तो मुझे लग रहा है एपी सिंह खेल रहे हैं इसमें। आप ये समझिए, एपी सिंह इसमें खेल रहे हैं इस चीज को कि भाई वो डर जाएगी। वो अगर ऐसा होता तो आप तुरंत नोटिस भिजवाइए ना। एक वकील को नोटिस भेजने में कितना टाइम लगता है? अगर है तो आप नोटिस भिजवाइए। ये तो हम भी कह रहे हैं कि जो कहा वो गलत कहा, ठीक है। एक बार आपने कह दिया इंटेंशनली, नहीं, पता लग गया कि नहीं हमको ये चीज नहीं कहनी है, ये रोकना है, तो फिर आपको रुक जाना चाहिए। हम एक मोहब्बत की बात कर रहे हैं, एक सीमा हैदर और सचिन की मोहब्बत की बात कर रहे हैं। यही एपी सिंह मानवीयता की बात कर रहे हैं कि मानवीय आधार पर इनको इतना बड़ा जुर्म माफ कर देना चाहिए, और यही एपी सिंह गांव का मजाक नहीं समझ पा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, देखिए एपी सिंह मोहब्बत समझ पा रहे हैं लेकिन गांव की मजाक हाँ, नहीं समझ पा रहे। मोहब्बत समझ ले रहे हैं लेकिन गांव की मजाक नहीं समझ रहे हैं, और गांव का ताना बाना नहीं समझ, गांव का ताना बाना भी नहीं समझ रहे हैं। ऐसे हालात में तो मुझे लगता है कि वकील ही पागल हो रहे हैं। मुझे लगता है वो नहीं, मैं यहाँ के जितने भी लोग हैं वो सब कहीं किसी न किसी गांव से हैं। तो मैं आपका कौन सा गांव है?
सर मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बेसिकली मुजफ्फरपुर जिले का हूँ। नहीं, आपके गांव में हंसी मजाक चलती है कि नहीं? हंसी मजाक चलता है, लेकिन हंसी मजाक का भी एक वो होता है। कितने बार मानहानि केस हुआ वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे कहीं मनहानि केस नहीं हुआ किसी बात को लेकर, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगता है अगर गांव, जिस गांव में मजाक चल रहा है, ठीक है, तो वो मजाक उस गांव तक ही रहना चाहिए। ये गांव तक का मजाक नहीं रहा है। ये मजाक को किस गांव से आई हो? सर मैं बिहार बेगूसराय से हूँ। नहीं, बेगूसराय में कौन से गांव से? बेगूसराय रानी बछवाड़ा। यस, रानी में और बेगूसराय में तो बहुत मजाक चलता है। हाँ मजाक चलता है, बेसिकली मजाक चलता है सर, पर वहाँ पे ऐसा कोई नहीं मानहानि कि केस हुआ कभी? अरे सर मजाक अगर उस तरह का चले तो बिल्कुल सर होगा। अगर जैसे कि ये मजाक बहुत पूरे मतलब पूरे इंडिया पे वो फैल गया है। उसके लिए सोशल मीडिया नहीं, नहीं, आप किस गांव से? मैं संभल जिले में मोहम्मदपुर वावई का रहने वाला हूँ। तो वहाँ मजाक चलता है कि सर मजाक तो चलता है, लेकिन ऐसा मजाक हमने आज तक नहीं देखा जो इतना ज़्यादा फेमस हुआ हो, जो इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी उसने हासिल करी हो। ऐसा मजाक क्या बोला था? लप्पू सा और झिंगुर सा, ये शब्द बार बार याद रखिएगा, यही बोला था। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी और बहुत गंदी शब्द भी नहीं थी कि मानहानि आप कर दीजिएगा। मजाक भाई साहब, उसे भुलाइए ना, आप भी, हम भी भुलाते हैं। अब तो वायरल हो गया। मुझे ये बताइए, मानहानि का केस किस लिए है? मानहानि का जो केस रखा गया है हमारे कानून में, वो किस लिए रखा गया है? वो ऐसी चीज आपको कोई जानता तक नहीं था भाई साहब। आप किस मानहानि की बात कर? आपकी मान प्रतिष्ठा है ही कहाँ? एक विदेशी मुल्क से आती है, वो भी 4 बच्चों। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, ये सीमा हैदर विदेश से आई है, सचिन विदेश से नहीं आया है। और जो अपशब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो सचिन के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, ना कि सीमा हैदर के लिए। सचिन की मोहब्बत तो आई है ना पाकिस्तान से। मोहब्बत सचिन माना कि सचिन का लोग कर रहे हैं, सचिन को बचा रहे हैं। भाई मोहब्बत तो उसकी पाकिस्तान की है। मान ले सचिन हिंदुस्तानी है, मोहब्बत तो उसकी पाकिस्तानी है। इस पूरी बहस में पराग बोलना चाहूंगी, लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा सचिन, उसके लिए लड़की पाकिस्तान से आ गई। आखिर कुछ तो देखा होगा ना उसमें जो वहां से यहाँ आ गई। ऐसे तो नहीं आएगी वो शेरू है। पराग आप लगातार बोल रहे हैं, बता देना हमारे ऊपर ही मानहानि हो रही है। पराग, एक बात सुनिए, हाँ। मैं पराग को भी इंट्रोड्यूस करूं। एक हाँ। बात सुनिए, इतनी सारी बहस हो रही है और एपी सिंह आ रहे हैं, क्या एक बार किसी सीमा इतने इंटरव्यू दे रही है? सचिन हर इंटरव्यू में साथ बैठता है, क्या एक बार कभी सीमा ने इस पर आपत्ति जाहिर की? मैंने तो कोई रिएक्शन नहीं क्या करेंगे। एक बार सचिन ने इस पर आपत्ति जाहिर की? नहीं एक करेंगे। बार भी कभी बोला सचिन ने कि मेरी बॉडी शेमिंग हो रही है कुछ इस पे? क्योंकि वो उस गांव से है। लेकिन सर अगर नोटिस अगर आता है तो वो सीमा और सचिन के थ्रू तो आएगा। आया ही नहीं ना, सवाल तो यही नहीं तो अब हो सकता है उन्होंने अब ऐसा सोचा हो, आप सोचा हो। इस पराग आप हंस के बात नहीं टाल सकते। आप बताइए, आप किस गांव से हैं और आपके गांव में मजाक चलता है या नहीं? मैं देखिए बहुत देर से सुन रहा हूँ, मैं यही आपको बताना चाह रहा था। मैं भी पश्चिमी यूपी से आता हूँ और ब्रज के क्षेत्र से आता हूँ, मथुरा के पास मेरा घर है, हाथरस में। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ग्रामीण परिवेश, वहाँ लठमार होली होती है, वहाँ तो वहाँ लठमार और कोई बुरा नहीं मानता। वहाँ इतनी लठमार बुरी तरह से होली होती है, खून निकल जाता है, लेकिन हाँ खूब गालियाँ दी जाती हैं। अच्छा, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी ग्रामीण परिवेश से आता हूँ। इस तरीके की जो शब्द है ना, अब जैसे मैं अगर गांव की भाषा में कहूँ कि ये कलुआ को छुरा जा रहा है ना, तो ये ऐसे बोल दिया जाता है। कोई माना नहीं कर देगा मेरे बाप को कलुआ कैसे बोल दिया। तो ये चीज़ें अलग हैं। तो ये गांव में इस तरीके की चीज़ें होती हैं। दूसरा, अभी अनिल ठाकुर साहब जो कह रहे थे वो भी सही है कि पहले जब गीता भाटी ने या जो उनका नाम है मिथिलेश भाटी ने, उन्होंने जब ये शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद जब उनको देखा कि मैं टीवी पर आ रही हूँ, सोशल मीडिया पर, तो उन्होंने बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल किया। ये भी गलत था, लेकिन उन्होंने जो कहा वो गाली नहीं थी, वो गाली नहीं थी। हाँ, ये आप देख रहे हैं चकल्लस लगातार और ये चर्चा जारी है। आप बताइए कि ये गाली है, इंटेंशन, सवाल इंटेंशन का हो रहा है अब। सर यही तो अभी जो सर बता रहे हैं कि ये कौन तय करेगा, क्योंकि परिभाषा तो उसकी है नहीं, मंशा आप बता नहीं सकते। मैं बोलूँगा कि मैंने तो प्यार से बोल दिया, लप्पू तो हमारे यहाँ पे प्यार से बोला जाता है, हमारे घर वाले जो है लप्पू प्यार से बोलते हैं। तो अब ये मंशा या फिर एक परिभाषा, डेफिनेशन कैसे तैयार होगी, और इसलिए शायद नोटिस अभी तक नहीं आया है, मुझे ऐसा लगता है। ये जो जिस बात पर हम लोग अटके हुए हैं कि ये समाज का सवाल है या इसको लीगल फाइट में ले जाना चाहिए, ये क्या एपी सिंह सीमा हैदर को डिफेंड करेंगे कोर्ट में या एक नए केस में पूरे मामले को उलझाएंगे? रोहित जी। मैं बिल्कुल, देखिए, अब जहाँ तक लोकल भाषा का सवाल है, हम भी कई ग्रामीण परिवेश के लोगों के साथ रहे हैं, उनके भी घर वाले साथ में आते थे, तो कई शब्द ऐसे अपने मम्मी पापा के सामने बोल देते थे कि हम यहाँ पर अभी पब्लिकली उसको नहीं बोल सकते। तब मैं उनसे कहता भी था कि भाई यार ये क्या तुम्हारी मम्मी है, तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। तो वो कहते हैं यार ये लोकल लैंग्वेज है, इसका कोई बुरा नहीं मानता है।
ऐसे ही अभी एक दादी पिछले दिनों वायरल हो रही थी, जी, उन्होंने पता जी। नहीं क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया कि मोदी तो वहां पर पाकिस्तान में डैश ये कर देगा वो कर देगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको मतलब मुझे लगता है कि इसको मोर और लेस देखा जाना चाहिए। इसको आप अगर एक कानूनी फाइट का पार्ट बनाएंगे तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर मिथिलेश भाटी को इस चीज का एहसास दिला दिया गया था तो थोड़ा सा कंट्रोल उनको भी अपने ऊपर रखना शब्दों- चाहिए था। हाँ ठीक है, उन्होंने एक बार दो बार कह दिया, ठीक है मान लिया, लेकिन उस चीज को अगर एहसास दिला दिया गया कि भाई आप गलत कह रहे हैं, आप खुद को कंट्रोल कर लीजिए, दूसरा पता नहीं आपके बातों को, आपके सेंटिमेंट्स को कैसा ले, तो वो कंट्रोल अगर खुद पर रखती तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा ये issue बनता इतना ही बड़ा इशू नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी एक नई गाइडलाइन जारी की है कुछ शब्दों को लेकर कि ये शब्द अब नहीं बोले जाएंगे इसमें, ताकि वो उसकी एक मर्यादा बनी रहे कोर्ट की। लेकिन शब्दों का एक सांस्कृतिक परिवेश होता है और उसके साथ वो बहते हैं, उनके साथ वो चलते हैं, तो ऐसे इस्तेमाल को आप हमेशा कोर्ट के दायरे में नहीं तय कर सकते। अनिल ठाकुर जी, देखिए मामला है, गांव में निपटा लेना चाहिए। रोहित पुनेटा जी ने भी सही कहा, ठीक है। बात ये है कि मिथिलेश भाटी जो उनकी मंशा थी वो ख़राब थी, मैं पहले बताया, लेकिन उनको रुक जाना चाहिए था। लेकिन हाँ, ये गलत है, एपी सिंह पहले विवादित मामलों विवादित वकील रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन बात यह है कि नोटिस भिजवाया जाएगा कि नहीं भिजवाया जाएगा। हालांकि मानहानि केस का जो करने का वो ट्रेंड है वो पिछले आपने देखा कई सालों में बढ़ा है, चाहे राजनीति से जुड़े हुए लोगों का ले लीजिए आप, वहाँ हर कोई कर देता है मानहानि का केस। तो मानहानि का केस चलेगा या नहीं चलेगा? और एक चलते चलते जो बात रोहित जी ने कही है कि गांव का मामला गांव में सलट जाना चाहिए, तो अब हम फाइनल राउंड में चकल्लस में यही एक फाइनल राय ले लेते हैं कि गांव का मामला गांव में सलटे या कोर्ट रूम में सलटे। सर, गांव का मामले गांव में सिमट ही जाते हैं, लेकिन ये मामला गांव का नहीं है, क्योंकि सचिन और सीमा को पूरे देश में लोग देखना पसंद कर रहे हैं और उनकी हर बात जो जुड़ी उनसे जुड़ी हुई है मतलब आपका उसको कहना है जानना कि चाह कोर्ट रहे में हैं। सलटेगा। तो मेरा मानना तो यह है, इसको कोर्ट में जाना भी चाहिए, क्योंकि इसके एक पीछे एक तर्क है। इसके पीछे तर्क ये है कि अगर आज तो उन्होंने लप्पू कीड़ा इन्होंने बोला है, कल को और भी तो ऐसे लोग होंगे जो अपनी पॉपुलरिटी के लिए चाहेंगे कि इनको अपशब्द और बोलें, तो फिर इन अपशब्द का जिम्मेदार कौन होगा? चलिए, इन्हें तो सर कीड़ा बोला है। डायलॉग देखें, तुझे कीड़े की तरह मसल कर रख दूंगा। हाँ, तो सर फिल्मों में गलत है ना, ये तो गलत है ना। ये एक वोट है कि मामला कोर्ट में जाए। आप क्या कहेंगे, मामला कोर्ट में जाए या गांव में रहे? मामला कोर्ट में जाना चाहिए। पर मुझे हैप्पी सर से एक क्वेश्चन पूछना है। जी पूछ लीजिए। हैप्पी सर, आप जब मिथिलेश के पति पे सवाल उठे तो उसकी तरफ से फेवर में उसकी भाभी गीता ये बोल रही है कि एपी सिंह उसके पति की फ़ोटो दिखा दिखा के उसे बूढ़ा बोल रहे हैं, उसका एज का मजाक बना रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए, और साथ में उसको ये भी बोलती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए एपी सिंह को, तब तो वो उसके अनफेयर में बोल रही है। आपके सवालों का जवाब, हाँ सर, बिल्कुल हो सकती आपके है। सवालों का जवाब यही जाता है कि हो सकता है एपी सिंह मशहूर होना चाहते हैं, ये सारे मतलब एक तरफ से यहाँ मानहानि केस लगाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ किसी और को बेइज्जत करते हैं, तो वो खुद मशहूर होना चाहते हैं। कि वो खुद कहती है कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरी तो भाषा ही ऐसी है। अब अगर एपी सिंह ऐसी फोटो दिखा के कह रहे हैं तो फिर यानी कि वो तो और इंटेंशनली चीज केवल पब्लिसिटी स्टंट है। अब आप बताइए कि मामला कोर्ट में जाए या गांव में? बिल्कुल कोर्ट में जाए सर, क्योंकि अगर किसी पे बोर्डिंग शेमिंग हो रही है और उसे इस चीज़ का बुरा लग रहा है तो उसको कोर्ट में जाना 3 वोट कोर्ट की तरफ हैं। कोर्ट में जाना चाहिए सर। और मिथिलेश भाटी को इस बात की सबक मिलनी चाहिए कि वो जो नेशनल टेलीविजन पे चिल्ला चिल्ला के गा रही हैं कि वो झिंगुर है, वो 4 वोट कोर्ट की तरफ। मेरे हिसाब से तो कोर्ट नहीं जाना चाहिए, ये मामला जो है 2 गांवों में सलट जाना चाहिए, क्योंकि 2 गांव की लड़ाई है ये, रघुपुरा और मयाना की। क्योंकि अब हो सकता है कि मिथिलेश भाटी को लग गया हो कि मुझे रुक जाना है यहाँ पे। अगर वो नहीं रुकती है तो कल को क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। एक अपडेट मैं और देना चाहूँगा सीमा हैदर के लिए कि गुलाम हैदर अब इंडिया आने की तैयारी कर रहे हैं, वीज़ा लगा चुके हैं, अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं, तो सीमा हैदर के लिए ये बड़ी खबर है। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन इस खबर में अब नया ट्विस्ट आएगा। अब सचिन, सीमा और गुलाम तीनों यहाँ रहेंगे। अभी 4-1 से मुकाबला है, इस पर कल चकल्लस करेंगे, लेकिन अभी 4-1 का है। आपसे जान लेते हैं कि गांव या कोर्ट? गांव में ही, लेकिन उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। 4-2। नहीं, हम तो यही कहेंगे साहब, क्योंकि हम गांव के हैं कि गांव को मामलो गांव में ही सलट जाना चाहिए। गांव में सलट 4-3। गांव का मुद्दा गांव में खत्म हो गया कि चाहिए 4-4 से बराबरी में आ गई, टाई हो गया मैच। बिल्कुल, मुझे लगता है देखिए गांव का मामला है, वहीं सुलझ भी जाना चाहिए और वहीं सुलझेगा भी। और एक चीज मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कोई नोटिस वोटिस नहीं जाने वाला है इसमें। ये सिर्फ जो है ये सिर्फ
एक तरह से लड़ाई चल रही है। वहाँ एक साइड एपी सिंह खड़े हो गए तो ये 10 आके खड़े हो गए। अब वो भेजेंगे तो वो भी कुछ नोटिस भेजेंगे। तो मुझे नहीं लगता, और इसमें देखिएगा आप कि इसमें बल्कि जो गांव वाले हैं ना, उनकी जो गांव में जो पंच होते हैं, जो बड़े बूढ़े होते हैं, उनकी भूमिका इसमें ये अब दो बढ़ गांव जाएगी। की लड़ाई हो गई है, आपने है ना? अगर हाँ। देखा होगा। और तो ये हिंदू बढ़िया संगठन जो बढ़े, है, हिंदू इससे- संगठन हाँ। मिथिलेश के हाँ, साथ खड़े हो ये गए। बहुत बड़ी लड़ाई हो मतलब जाएगी, लड़ाई- अननेसेसरी बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी। मुझे लगता है कि इसमें जो गांव वाले हैं, जो बड़े बूढ़े गांव के हैं, जो वो इंटरवीन करेंगे इस मामले में, वो बीच बचाव करेंगे। और गांव में कल्चर भी यही, जैसे इस तरह के बोलने का कल्चर है ना, ऐसी छोटी छोटी पंचायतों का भी कल्चर है, पेड़ के नीचे बैठ के मसले सॉल्व हो सर जाते हैं। बीच बचाव का सिर्फ एक ही मसला है, या तो वो माफ़ी मांगे। अगर वो माफ़ी मांगती हैं तो ठीक है। मानहानि में भी ऐसा होता है, अगर कोई माफ़ी मांग लेता है तो ठीक हो जाता है। सर सुलझ नहीं, गांव में सुलझने का मसला क्या है? कैसे सुलझेगा सर? गांव में कैसे सुलझ सकता है? नहीं, इसका ऑप्शन क्या ऑप्शन है? नहीं, इसका क्या ऑप्शन है सुलझने के? नहीं, एक मिनट, इसका नहीं, क्या सुलझने के? आगे से नहीं बोलेगा, वो रुक जाएगा। हाँ तो सर यही तो है, माफ़ी मांगनी चाहिए सर, और रुक जाए आगे को। आज ये जो मुकदमा है, ये जो चकल्लस में जो बातचीत हो रही थी, इसमें पक्ष जो है ये कि गांव का मामला गांव में ही। जहां तक गांव की बात है ना, अगर जब गांव में मसला सुलझेगा ये, तब सीमा और सचिन को सामने आना पड़ेगा। तब सचिन से पूछा जाएगा कि तुम क्या करना चाहते हो, नहीं, और तब देखते हैं सचिन का जवाब क्या होगा। एक शब्द आज तक उसने इस मामले पे बोला नहीं। खाली वकील इस पूरे केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। खाली वकील ने, एपी हाँ, ने खुद ही हाँ, ये कहा भी है कि नहीं, बहुत कुछ करते हैं। बात तो यही है ना कि भाई वो जो कर रहे हैं, जिनके बिहाफ पे केस किया जा रहा है, वो तो अभी तक कुछ बोले नहीं। और अगर मामला कोर्ट कचहरी में जाएगा तो उनको भी जाके बोलना पड़ेगा कोर्ट में। 10 या ये 5 से मुकाबला है, आप अपनी राय दीजिए। नहीं नहीं, मेरे अभी तो वैसे ही अपना गांव की तरफ ज़्यादा झुकाव है। और मैं भी यही चाहूँगा कि भाई हैप्पी एंडिंग हो और विवाद जो है गांव का गांव में ही सुलझ जाए। लेकिन एपी सिंह की भी दुकान चलनी है, वो भी यही मुकदमा तलाश रहे हैं। एक मुकदमा उन्होंने जाके फ्री में तलाशा है, दूसरे मुकदमे में कुछ पैसे मिल जाए। तो ये कई सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन सवाल वही है कि किसी भी कथा का, किसी भी कहानी का हैप्पी एंडिंग, जो हमारे आशीष जी भी चाहते हैं कि हैप्पी एंडिंग हो, वो आज चकल्लस में नहीं है। लेकिन कहीं भी सीमाएं नहीं टूटनी चाहिए ना। सीमाएं नहीं टूटनी चाहिए। और हैप्पी एंडिंग में क्या होता है कल देखते हैं। इसके आगे की चकल्लस आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। थैंक यू।